अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। अडियाला जेल से कैदी नंबर 804 के हवाले से खबरें जो आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है। मैं पिछले कई दिनों से अपने वीलॉग्स के अंदर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खान की सेहत ठीक नहीं है और बेशुमार जराए से इन खबरों की तस्दीक हो चुकी है। मैंने मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर जिक्र किया, बार बार जिक्र किया कि खबरें अच्छी नहीं आ रही और खान की फैमिली तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है कि खान की तबीयत ठीक नहीं है और खान का ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। पिछले वीलॉग में मैंने तफसील से इस हवाले से जिक्र कर दिया था कि ब्लड प्रेशर का हाई होना ये कोई मामूली चीज नहीं है। यानी अगर किसी को लगे यार खैर है, अब बीपी तो होते ही रहते, पाकिस्तान में बीपी को ना बड़ा नॉर्मल लिया जाता है। अब खान की आंख के अंदर जो क्लॉट बना था वो भी तो आपको पता था ना कि वो जो क्लॉट बना था वो भी कहा गया था ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर खून जम जाता है, ये होता है वो होता है, यानी उसके पीछे कॉज होती है। अच्छा, ये जो दिल का अटैक होता है उसके पीछे भी बुनियादी जो वजह होती है वो यही कोलेस्ट्रोल होता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, फालिज के पीछे भी यही होती है। तो लिहाजा ये मैंने पहले भी कहा था कि एक साइलेंट किलर है और लोगों ने कहा नहीं, ये झूठी खबरें हैं, झूठी खबरें हैं, झूठी खबरें हैं। खान की फैमिली, बुशरा बीबी की फैमिली ये तस्दीक कर रही है। अडियाला जेल के जराए और कुछ सहाफियों की खबरें भी कल मैंने आपके सामने रखी थी और मुसलसल ही तकरीबन हर वीलॉग के अंदर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है और इंफॉर्मेशन मिच्योर होती है मैं मजीद आपके सामने रख देता हूं। अभी जो मुस्तरद नाम है, फवाद चौधरी के भाई हैं, फैसल हुसैन एडवोकेट नामवर वकील हैं और ये क्रेडिबल शख्सियत है और इनके जराए भी बड़े तगड़े होते हैं और अडियाला में इनकी जो है वो फैसल फरीद चौधरी साहब की एक्सेस भी जब ये थी ना तो बड़ी धड़ल्ले की थी। अब ये भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, अगरचे जाहिर है कोई शक रह नहीं गया था। अच्छा, जब ये खबर देखे, अभी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। इसके बाद अब सुहेल अफरीदी साहब, पूरी पीटीआई, सिर्फ सुहेल अफरीदी नहीं, पूरी पीटीआई को क्या करना चाहिए, क्या इंपैक्ट उन पे आता है। और फिर वो जो 27 सितंबर की डेट दी गई है ना जिस पर तनकीद हो रही है कि लेट लेट, वो असल में तनकीद मैंने आपको बताया था इस वजह से भी हो रही है। जो अलीमा खान ने तनकीद की है ना वो इसलिए भी क्योंकि उनके पास अंदरूनी खबरें आ चुकी हैं कि खान की हालत खराब है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो अब इसलिए वो परेशान है कि हमारे भाई की हालत पहले से खराब है, ऊपर से मजीद उन्हें 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। लिहाजा इन खबरों के बाद अब अफरीदी साहब को सबको तकरीबन जाहिर सोचना पड़ेगा। मैं तरफ पढ़ के सुना देता हूँ। अडियाला से आने वाली कुछ खबरों पर दिल उदास है। खान और बुशरा बीबी के साथ जुल्म, रवा जुल्म की कोई इंतहा नहीं। जरा मैं सुकून से, क्योंकि ये बड़ी अहम खबर है, यहाँ रुक के जरा आपको बता लेता हूँ क्योंकि ये मजाक में लेने वाली चीजें नहीं है। कोई इंतहा नहीं है। ऐसा जुल्म जमाना कदीम के बादशाह भी शायद नहीं करते हूं। 1 साल से कौन कैद तन्हाई में रखता है? ये कौन सी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है? अरबाबे इख्तियार से गुजारिश है कि आप बस कर दें। खुदा के लिए इंसानियत भी कोई चीज होती है। मखलूक तो कमजोर है, अल्लाह से डरें। इधर पार्टी का हाल है कि आपस की लड़ाइयां, रेशा दवानियां और लालच अरूज पे है। ना कोई सिम्मत मुतय्यन है, ना कोई हिकमत अमली। क्या करे कोई? ये वो कह रहे हैं कि भाई आप कर क्या रहे हैं कि आप आपस में लड़ रहे हैं। उधर खान के ने कहा तशवीशनाक परेशान कुन खबरें आ रही हैं और आप आपस में लड़ रहे हैं। और है भी ऐसी ना, एक शहबाज गिल पे इल्जाम लगाता है। शहबाज, देखिए कुछ लोगों का काम ही है कि लड़ाना। नहीं, ये पीटीआई के जो लोग हैं इनका मेच्योरिटी का यानी देना चाहिए। इनकी जो जद्दोजहद है, जिस लड़ाई के अंदर ये फंसे हुए हैं, लीडर जेल के अंदर है, इनको तो मजीद अगर कोई लड़वा भी रहा हो तो कहना चाहिए कि ना भाई ना, ये वक्त नहीं है लड़ने का, अभी नहीं हम लड़ेंगे। तो वो बहरहाल तमाशा जो है वो लगा हुआ है अभी। अच्छा, सुहेल अफरीदी के प्लान के हवाले से भी मैंने कोई 3 से 4 वीलॉग के अंदर आपको बता दिया। 3 से 4 वीलॉग के अंदर मैंने जिक्र किया कि उनका प्लान क्या है कि वो इस दफा 2 से 3 हफ्तों 4 हफ्तों की तैयारी करके आएंगे। और वो शफी जान ने भी कहा कि हम हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग लेकर आना चाहते हैं। कुछ सहाफियों की मुलाकात हुई है सुहेल अफरीदी साहब से, वो क्या प्लान बता रहे हैं जरा वो भी सुन लें। सुहेल अफरीदी से मुलाकात में लंबी तारीख पर होने वाली तनकीद के सवाल पर जवाब में
उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली कॉल नहीं, इस बार मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा। अगर कॉल जल्दी भी देते तो कुछ लोग फिर भी एतराज़ करते। 4 अक्टूबर और 26 नवंबर के तजर्बात को सामने रखते हुए इस बार हिकमत अमली मुख्तलिफ रखने का फैसला किया गया है। लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अवामी राबता मुहिम चलाई जाएगी। 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज़ खुलने के बाद नौजवानों की भी मुहिम का हिस्सा बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा एक तो यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तो इसलिए भी ज़्यादा लोग आएंगे। अच्छा, एक तो सुहेल अफरीदी का प्लान मैंने आपके सामने रख दिया, और खान की सेहत के हवाले से बार बार मैं अपने वीलॉग्स के अंदर बता रहा हूँ, और जाहिर है मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आती हैं, तस्दीक होती है, फिर उसके बाद ये आपके सामने रखी जाती हैं। और सबसे जो बड़ा सोर्स है वो तो जाहिर है बुशरा बीबी के ख़ानदान की जो मुलाकातें हुई हैं, उनकी बेटी की या भाभी की। जाहिर है बुशरा बीबी की खान से मुलाकात होती है तो उन्होंने बताया होगा और ख़ुद देखा भी होगा कि खान की हालत क्या है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हुए यह एक एक पल, एक एक खबर और एक एक चीज हमने अपनी आंखों से देखी, ये रजीम चेंज होते हुए, बदलते हुए, और सारी सूरत हाल। और खान जब पहली दफा वो आंख के अंदर टीका लगा, बीमार हुए, शोर मचा, कुछ लोगों ने धरना दिया, लेकिन उसके बाद कहा गया जी हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो जो हम कोई टीम बनाने लगे हैं, हम कोई फोर्स बनाने लगे हैं। बस वो फोर्स का लारा लगा के खान जू का तू है, और ऐसी ऐसी खबर आती है अफसोसनाक और परेशान कन, किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। अच्छा, एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और किसी को परवाह भी नहीं है। होता है ना यार, साबिक वजीर आजम है, इंसानियत की खातिर कुछ आप हया कर लें, कुछ आप देख लें। आपके घरों में भी आपके बेटे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, खानदान है, आपको भी तकलीफ होती होगी जब आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई या आपके वालिदैन बीमार होते हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। उल्टा प्लान किया है। एक तो सेंटर मुश्ताक अहमद ने जेल के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ना भूख हड़ताल कर दी है, और जाहिर है अगर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है तो वो कौन सा कोई किसी को फर्क पड़ता है। यहाँ पे वजीर आजम की किसी को परवाह नहीं है, साबिक वजीर आजम की, तो सेंटर मुश्ताक की। अच्छा, प्लान क्या है? प्लान यह किसी भी तरह से सूबे बनाए जाए। नून लीग हल्की फुल्की मानी हुई है, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, तो किसी तरह से भी दबा के जबरदस्ती भी 28वीं तरमीम करवाई जाए, और अगले आने वाले दिनों में इस पर बताया ये जा रहा है कि काम हो जाएगा तेज, और जबरदस्ती करके, जैसे तैसे करके, जू तू करके। अच्छा, पीटीआई तकरीबन मानी हुई है, पीटीआई मानी हुई है। आज भी जियो न्यूज से गुफ्तगू की है सलमान अकरम राजा ने, वो कहते हैं पीटीआई ने नए सूबों की मशरूत हमायत कर दी, इमरान खान से पहले जो है वो मुशावरत करवाएं, फिर बात जो है वो होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस दफा जो हम इस्लामाबाद आने का प्लान बना रहे हैं ना, ये जो लॉन्ग मार्च है, ये एक दिन का नहीं होगा, एक दिन का नहीं होगा, बल्कि ये लंबा प्लान बनेगा। सलमान अकरम राजा ने भी यानी तस्दीक कर दिया उन खबरों की कि ये एक दिन का लॉन्ग मार्च नहीं होगा, अगर हफ्तों या महीनों चलना पड़ा तो वो भी हम चलाएंगे। अब प्लान जरा लंबा चौड़ा है वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन अभी प्लान ये है किसी भी तरह से कुछ भी करके जो है वो कराया जाए। जरा आने वाले दिनों में जरा ये बता रहे हैं चूड़ी टाइट की जाएगी, नून लीग की भी चूड़ी टाइट की जाएगी, पीपल्स पार्टी की भी चूड़ी टाइट की जाएगी, और अगर इस हुकूमत को घर भी भेजना पड़ा तो अगली हुकूमत भी आके फौरी तौर पर उनका जो पहला एजेंडा होगा वो नए सूबे और ये जो नया इंतजाम बनाया जा रहा है, जो नया प्लान आया है जी कि इस तरह हम कर लें तो शायद मुल्क तरक्की कर जाए, उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।